Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Arush, Chirag, Samaira, voice आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Yes, sir. अच्छा, लास्ट टाइम हमने अभी कल की क्लास में हमने कहाँ तक करा था? शायद ये नोट तक किया था ना? Yes. Yes, sir. ओके बच्चे, तो चलो चिराग से स्टार्ट करते हैं। चिराग, ये वाला पॉइंट रीड करना। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the products formed ये लो chlor, हम्म, form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide ओके, or electrolysis of aqueous sodium brine. ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर का एक और भी नाम होता है, क्या कहते हैं उसको? ब्राइन। तो जो NaCl होता है, जब वो वाटर के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी उसमें से क्या पास करी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या क्या निकलता है? एक तो NaOH, फिर H2 और Cl2। NaOH, H2 और Cl2। तो इसमें ये क्या निकल रहा है? बेस निकल रहा है। Yes. एक बेस फॉर्म हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है? क्लोरीन गैस। तो अगर ये बेस को मैं एल्कली बोलना चाहता हूं तो मैं कब बोल सकता हूं? So जब ये soluble. सॉल्यूबल हो। तो ये जो एल्कली NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है जो कि सॉल्यूबल होती है वाटर में, इसलिए उसका नाम एल्कली हो जाता है। और क्लोरीन का जो क्लोर है, क्लोर वर्ड और एल्कली, तो जब सोडियम सॉल्ट वाटर जो ब्राइन होता है, मतलब नमक का घुला हुआ पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो जो नए प्रोडक्ट्स बने, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे आज से? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब हो क्या रहा होगा NaCl और वाटर में, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है समायरा, इसको रीड करना। 65। So 2 NaCl plus 2 H2O gives 2 NaOH plus Cl2 plus H2. ओके, आंसर भी पढ़ो इसका। Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. So the sodium hydroxide solution is formed near the cathode. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस? अगर नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। ओके आरुष। सर जो क्लोरीन के सर जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सर जो एनोड होती है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। तो सर जो क्लोरीन के आयंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सॉरी सर, अच्छा, एनोड मतलब पॉजिटिव। यस सर, एनोड पॉजिटिव एंड सर कैथोड नेगेटिव। तो सर जो उसके नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड के साथ वो हो जाते हैं अट्रैक्ट, एंड सर हाइड्रोजन के पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड नेगेटिव होती है, इसलिए वो अट्रैक्ट। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। एनोड, एनोड का मतलब उस पे क्या आके चिपकेंगी? याद रखो, एनायन। एक बार और देखो, इलेक्ट्रोड में जो लास्ट में ODE है ना, उसको तो ODE रहने दो। और ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन से जो आया है, ये दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो केटायन या तो एनायन, ठीक है। तो अगर एनोड बोला है तो उस पे क्या आके चिपक रही है, अट्रैक्ट क्या हो रही है? एनायंस या केटायंस? उसका नाम है एनोड। यानी एनोड किस तरह का टर्मिनल हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। और कैथोड में क्या वर्ड आ रहा है?
कैटायन, तो उस पे क्या आके चिपकेंगी? H+ आयंस। गुड। अच्छा, अब ना ध्यान से सुनना, लेकिन गैस कैसे बनी? आयंस गैस कैसे बनी, कोई बता सकता है? आयंस गैस कैसे बनी? सर उन्होंने शेयरिंग कर ली। हाँ, अब ये देखो ध्यान से, Cl- था ना, ठीक है, Cl- था ना, यस ये सर। वाली बात समझ आ रही है? अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वापस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वही सोडियम वही हाइड्रोजन ने गेन किया है वापस। आपको लग रहा होगा सर क्लोरीन एनायन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वापस ले रहा है उससे, और ये क्या बन गया? क्लोरीन एटम। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा होगा? वही एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होगा, तो क्या बना रहा होगा वो? हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, और दूसरे के पास भी ऐसी हो रहा होगा, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस, H2. और बबल्स की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। सेम हैपन्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए वापस? पहले उसके पास एक एक्स्ट्रा था, तो 288 की जगह क्या रह गए? 7 यस बचे? 7। ओके, 7। तो ये भी क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, तो ये कौन सी गैस बना लेंगे बबल्स की फॉर्म में? Chlorine. मुश्किल तो नहीं लग रहा टॉपिक? एनीवन जिसको मुश्किल लग रहा हो बोल देना। अच्छा, Cl2 कहाँ यूज होती है? वाटर ट्रीटमेंट, Swimming pool. स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, क्योंकि पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली का मतलब याद है किसी को? पॉली का, पॉलिनोमियल्स का पॉली, So multiple. मल्टीपल, मैनी। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड अगर मिल जाते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स में यूज होता है, CFCs में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो वर्ड आ रहा है ना, क्लोरोफ्लोरो, और पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है। उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह में वो आते हैं DDT वगैरह, DDT आता है, ठीक है ना? DDT शायद सुना हुआ है किसी ने? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। अच्छा, H2 कहाँ पे यूज होगी? फ्यूल्स में, रॉकेट फ्यूल्स में, मैर्गरीन में। मैर्गरीन पता है किसी को? मैं दिखा देता हूं आपको। कभी सुना है आपने मैर्गरीन वैसे, या नहीं किसी ने? कोई बोल ही नहीं रहा, आसान सा तो है बच्चे, ये कभी नहीं देखा? यस सर, कभी भी आपने पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया, उसमें लिखा हुआ आता है? नहीं, शायद देखा हो, शायद देख के याद आ गया हो। अच्छा, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? ब्राइन कंटेनिंग NaOH कहाँ यूज होता है? डिग्रीसिंग मेटल। डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब की मैं PPT दिखाऊंगा, ठीक है? सो डोंट वरी, अभी सिर्फ आपको पढ़ना है। इन सब की मतलब पूरा वो दिखाऊंगा मैं, कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। ओके, ऑल्सो क्लोरीन गैस किसमें यूज होती है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग bleaching powder. So let's see what happens.
तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? COH whole twice. गुड. और इसके ऊपर क्या पास करते हैं? क्लोरीन गैस. क्लोरीन. तो आपस में जो रीअरेंजमेंट होता है उनका, उसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है? CaOC. ब्लीचिंग. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर कैसा दिखता है. वैसे शायद देखा हो बहुत बच्चों ने. सर क्लोरेट अलग होता है? हाँ, मतलब वो उसी की फॉर्म है. तो ब्लीचिंग पाउडर सुना तो होगा. ब्लीचिंग पाउडर वॉशिंग इंडस्ट्री वगैरह में काफी जगह यूज होता है ये. यस सर. ठीक है, आप शायद ये बोल रहे थे हाइपोक्लोराइट. ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह. अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहां कहां पे यूज होता है. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर. तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहां कहां यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्लॉथिंग इंडस्ट्री. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज. ये कैसे होता है वो सब कराऊंगा. फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है? यस. तो ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजर. यानी ये क्या कैपेबिलिटी रखता है अपने आप को? रिड्यूस होने की, है ना. जिसकी रिडक्शन होती है उसी का नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना. तो ये रिड्यूस हो सकता है. तो ये बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ऑल्सो इसमें क्लोरीन गैस है ना, तो वो क्या काम करती है? ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करती है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सॉल्ट कौन सी पढ़नी है हमें? ये मैंने कल लिखवाई थी आपको सारी. यस. ओके, नेक्स्ट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3. वो कैसे प्रिपेयर होता है? ये ना कुकिंग को फास्टर कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी कर देता है कुकिंग. तो वो बनता कैसे है? लेट्स चेक इट. तो याद है अभी अभी हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन. वेरी नाइस. ब्राइन में क्या ऐड कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. तो आज से इस पूरे का नाम हो जाएगा एमोनिकल ब्राइन. क्या बोलोगे इसको? एमोनिकल ब्राइन. और प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं? Ammonium chloride. और सोडियम Sodium. हाइड. और इसी का नाम क्या है? बेकिंग Baking सोडा. जो कि क्या है? एक माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट. यानी इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा. अब देखते हैं कि कुकिंग में कैसे हेल्प करता है ये. तो NaHCO3 को अगर हम हीट करें तो उसमें से क्या क्या निकल जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. याद से बचे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2. क्या आपने कभी किसी ने पिज्जा बनाया घर पे या केक बनाया है? एनीवन? यस. अच्छा, वो केक स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या ट्रैप्ड रहती है? CO2. CO2. आप उसको प्रेस करते हो तो दब जाता है ना वो. तो वो किस वजह से होता है? CO2 की वजह से. इसके ऊपर पूरी केस स्टडी कराऊंगा. तो when baking soda is heated during cooking, CO2 is released, which makes the cake or bread spongy या fluffy. इजी लग रहे सारे या नहीं? अच्छा, बेकिंग सोडा के यूजेस देखते हैं. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ
माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। कल मैंने टार्ट्रिक एसिड दिखाया था जो इमली में होता है, टैमरिंड में होता है। Yes, sir. तो एसिड प्लस बेस क्या बना लेते हैं? Salt. Salt plus water. तो वो सॉल्ट कौन सी है? बेकिंग पाउडर। Powder. ठीक है ना? When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. तो बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, इसका नाम टार्ट्रिक एसिड भी लिख सकते हो आप, या एनी एसिड लिख सकते हो। तो क्या क्या निकलेगा बच्चे? CO2 निकलेगी, H2O निकलेगा, और एक सोडियम सॉल्ट निकलेगी, क्योंकि सोडियम यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था। Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids, being क्या वर्ड लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा। being in alkaline, alkaline मतलब Basic. Soluble base. हाँ, soluble base. It neutralizes excess acid in stomach and provides relief. तो आप बेकिंग सोडा को एज अ एंटा एसिड भी यूज कर सकते हो अगर कभी एसिडिटी हो जाए तो। ठीक है ना? सोडा है ना, सोडा पीते हम जब थोड़ी एसिडिटी हो जाती है, शायद कभी पिया हो आपने भी। लिम्का हो गई, या पहले आती थी 7 अप हो गई, बहुत सारे। ठीक है? और आजकल तो बहुत कुछ सोडा आ गया, मसाला सोडा आ गया है, तो ये सब ऐसी यही करते हैं। एक काम और है, वो क्या? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये मैं आपको दिखा देता हूं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है? ये ऐसे होते हैं, ये देखें कहीं पर लगे हुए, हर जगह पे लगे हुए होते हैं ये। यस सर। इनके अंदर ना सैंड भरी होती है, और इसका ना एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, अगर कोई करना चाहता है तो मुझे बताना। मतलब खुद का अपना सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हो आप घर पे। ठीक है? वो मैं एक्टिविटी कराऊंगा, वो एनसीईआरटी में बैक में दे रखी है। अच्छा, यहां तक तो आ गया समझ में? ओके। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन था जो आपने अभी सामने देख रहे हो, इसमें कौन सी गैस निकल रही है? Carbon dioxide. So the carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. ये लाइन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? No. No, sir. ओके। अच्छा, अब आगे पढ़ाने से पहले मुझे कुछ बातें पूछनी है आपसे। तो जैसे सपोज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं और आप मुझे बताना कि आपको कितना समझ आया। ठीक है? तो मैंने क्या टाइप किया आपके सामने? कॉपर सल्फेट। तो आपको ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, किस कलर के दिख रहे हैं? Blue. ओके। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये उसमें नहीं है सीबीएसई के 10th क्लास के सिलेबस में, पर समझ इससे ही आएगा। ओके, नाउ एनीवन जो ये इमेज एक्सप्लेन कर सकता हो, जो राइट में बिल्कुल कॉर्नर में है? क्या क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट इससे ही समझ आएगा। क्या आपको कॉपर दिख रहा है बिल्कुल बीच में, जहां मैं कर्सर कर रहा हूं? मैं एक मिनट उसमें दिखाता हूं, रुको, इससे जल्दी समझ आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस आरुष बोलो।
सर ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं इसलिए आपको ये करा रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे किसी को। मैं 1 मिनट इसको कॉपी कर लूं फिर आपको सिखाता हूँ। ये सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर से है, तो आपको बनाना नहीं है, सिर्फ याद रखना है समझने के लिए। ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आपने कैसे देखे, किस कलर के? ब्लू। ब्लू। ठीक है, तो मैंने ना कुछ ब्लू से लिखा है और कुछ व्हाइट से लिखा है। तो मैंने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स किससे लिखा है? ब्लू कलर से। तो आपको मतलब आपको देखना है कि ब्लू कलर, तो यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा है, यहाँ पे आपको SO4 दिख रहा है। नाउ काउंट दीज, हाउ मेनी? जस्ट काउंट दीज, 1 2 3 4 and 5 दिख रहे हैं? यस सर। ओके, अब मैं कुछ लिख रहा हूं। अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तो कॉपर सल्फेट ऐसा दिखता, ऐसा बनता, पानी में घुला हुआ। लेकिन हमें कैसा दिख रहा है वो? हमें कैसा दिख रहा है वो? क्रिस्टल की फॉर्म में, मतलब पाउडरी फॉर्म में दिख रहा है। यस सर। तो बहुत ध्यान से समझना है। अगर कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। बाकी सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा एक्वस में से, लेकिन 5 वाटर के मॉलिक्यूल उससे चिपक जाएंगे। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स का एक नाम होता है क्या? रीड करना है इसको। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 5 कैसे आता है उसकी पूरी डेरिवेशन है, जो कि मैं नेक्स्ट और अपकमिंग क्लासेस में कराऊंगा कि वो 5 कैसे आता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने व्हाइट से क्या लिखा है बच्चे? व्हाइट, अगर ये 5 भी ना रहे इसके पास, अगर ये 5 भी ना रहे तो देखते हैं कॉपर सल्फेट कैसा दिखता है। ठीक है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखना, कॉपर सल्फेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? ये इमेज, सॉरी वो कहां गई इमेज, अभी दिखा रहे थे ये वाली। एक जगह पे क्या दिख रहा है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, और दूसरी जगह पे क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। तो हम एनहाइड्रस और हाइड्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस और हाइड्रस। तो ब्लू वाले कौन से हैं? हाइड्रस। उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के साथ हैं। और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस। उसमें सिर्फ क्या है? ओनली कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस का क्या कलर है? व्हाइट। और अगर वो वाटर के साथ मिल रहा है तो वो क्या कलर है? ब्लू। मिलेगा आपको हमेशा विबग्योर में से। ओके, तो वैसे ही वॉशिंग सोडा, अब देखते हैं, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10। अब वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल दिखाता हूं मैं आपको, सिलेबस में नहीं है तो बनाना मत, जस्ट सी वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। ठीक है, ये हो गए वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स।
अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है Na2CO3 का। तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि इसमें यहां से देख सकते हो आप, ठीक है। बट ये थोड़ा H2O को उन्होंने ढंग से नहीं लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। या मैं ये लिख देता हूं, वॉशिंग सोडा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ये आप देख सकते हो खुद से भी, ये तो मैं आपको बस गाइड कर रहा हूं कि ऐसे देख लिया करो। एक्सक्यूज सर, यस बच्चे। सर क्या वाटर मॉलिक्यूल के चेंजेस के साथ कलर का भी चेंज? हाँ, बस ये वही है कि आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा था कभी थोड़ा सा? यस सर। बस यही करते हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है और वो कलर्स एग्जिबिट करते हैं। तो वॉशिंग सोडा के 10 क्रिस्टल्स कैसा कलर एग्जिबिट करेंगे? वाइट। मतलब वो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाइट दिखाएंगे अपने आप को। लेकिन कॉपर सल्फेट कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू। ब्लू। नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा है। सारे सारे हाँ, और कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा? ब्लू। आ गया समझ? ओके सर, यस सर। ओके, अच्छा, तो इसमें ये 10 कैसे आया वो भी निकलवाऊंगा। बस आप ये रीड कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, और यू कैन से रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। वो भी एक तरह की क्या है? बेसिक सॉल्ट। तो कहां कहां यूज होती है ये? सोडियम कार्बोनेट ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में। सोडियम कंपाउंड्स बनाए जाते हैं बोरेक्स नाम से, इसके ऊपर मैं सारी केस स्टडी दूंगा आपको। सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट भी होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है ये। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जिस वाटर में बहुत सारी सॉल्ट हो, जैसे हैंडपंप का पानी। हैंडपंप के पानी में जितनी भी अर्थ क्रस्ट में सॉल्ट है वो सारी आ जाती हैं, बहुत सारी सॉल्ट्स। तो वो वाटर को सॉफ्ट बनाता है ये सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनाता है वो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अभी क्या देखा? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने? 5। अगर मैं इसको भी हीट कर दूं तो वाटर क्या होगा? निकल जाएगा और सॉल्ट टर्न्स वाइट। अगर मैं इस सॉल्ट को दोबारा मॉइस्ट कर दूं तो फिर क्या होगा? दोबारा से क्या बन जाएंगे? सर बॉन्डिंग हो जाएगी। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। हाँ, तो ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपीयर्स। सर इसका एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये फिर आगे जाके ना, वो याद है वो आयरन नेल प्लस कॉपर वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज हो जाएगा। और आगे जाके मैं एक वो कराऊंगा, ये देख लो चिराग, ये कराऊंगा, इसमें बहुत यूज है इसका। इसको रीड करना, मेटलर्जी। मेटलर्जी, जो आगे जाके आने वाली है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ओके सर। इसका मतलब द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। यस युवना? तो जैसे आपने बताया कॉपर सल्फेट होता है मॉलिक्यूल, वैसे आयरन सल्फेट का 7 यस, आयरन सल्फेट में 7 होते हैं। वेरी नाइस। वो 7 कहां से आया उसकी डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है इसका मतलब क्या है? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। कम ऑन, इजी है। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, तो यहाँ पे 1 लिख दूं ना। आया समझ? एक कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 में कितने होंगे? 10। गुड, वेरी नाइस। तो एस इस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे आज से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
जैसे यहाँ पे देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4। तो ये जो डॉट है वो किसके लिए आ रहा है? हाइड्रेटेड। जैसे हम भी हाइड्रेटेड रहते हैं ना समर्स में, वैसे भी सॉल्ट को भी पानी की जरूरत होती है हाइड्रेटेड रहने के लिए। अच्छा, Na2CO3 डॉट 10H2O इज washing soda. ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है? इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 2। और इसका पूरा फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट का क्या था? CuSO4 डॉट 5H2। तो बस U की जगह इन्होंने क्या लगा दिया है, मतलब वैसे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ A। तो भूल मत जाना, बोर्ड में ना कई बार CuSO4 और CaSO4 में कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, अब ये देखते हैं जिप्सम कैसे प्रिपेयर होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर होता है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? 1.5। कितने याद रखोगे? 1.5। एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैथ्स में बोलते हैं सेमी और साइंस में बोलते हैं हेमी। तो हेमीहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम क्या है? पीओपी। पीओपी करते हैं ना घर में, उसको क्या कहते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो घर में जो पीओपी करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ना बहुत बच्चे ये कहते हैं सर ये हाफ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके बताता हूं। तो आप सब मुझे बताओ कितना बन गया ये? 2 कैल्शियम सल्फेट, यानी इसका मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CaSO4 H2O और फिर इधर भी CaSO4। इज दैट क्लियर? यस। तो एक सिर्फ आधा ही पोर्शन शेयर कर पा रहा है उसका। अच्छा, अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में मॉइस्चर थोड़ा सा डाल दूं, मॉइस्चर मतलब वही वाटर, तो अगर उसमें से 1.5 पार्ट जो है अगर इसके साथ ऐड हो जाए तो वो वापस क्या बन जाएगा? जिप्सम। क्या बोलोगे? जिप्सम। तो इसको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो आरुष रीड कर सकते हो इसका आंसर? The substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water, it changes to gypsum once again, giving hard solid mass. तो प्लास्टर में सुना है, प्लास्टर जब करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। Yes, sir. वो हार्डनेस उसके ऊपर लिख भी देते हो आप, गेट वेल सून वगैरह देखा होगा। Yes, sir. तो वो यही तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये, जिसपे मैं डबल टिक कर रहा हूँ। आसपास उसको मॉइस्चर मिल गया, उसने अपने आप को क्या बना लिया? जिप्सम, क्रिस्टल बना लिया, क्रिस्टल। तो आधा क्रिस्टल से ज्यादा डो में होंगे ज्यादा क्रिस्टल्स, तो इसलिए वो हार्ड सॉलिड मास हो जाता है। Sir, हाँ the 1.5 H2O कहाँ से मिला फिर वापस? अच्छा, आसपास ना मतलब 1.5 का मतलब क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट, मतलब एक एक शेयर कर रहे थे ना, तो 1.5 का मतलब बस इसलिए लिखा हुआ है कि 1.5 हिस्सा चाहिए वाटर का। जैसे आधा H2O तो पहले से ही था, Yes, तो sir. एनवायरमेंट में से आधा H2O का मतलब कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी बात होती है। जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये ना लिखने का तरीका है, एक्चुअल इसके पीछे रीजन जो है बच्चे वो ये है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं, दोनों चिपके हुए हैं इसके साथ।
ओके सर। अब इसको रीड भी कर दो साथ साथ, बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो इन सब के ऊपर हम केस स्टडी करेंगे। तो आप सबको ये चैप्टर वैसे कैसा लगा है? आरुष कैसा लगा है चैप्टर? ठीक लगा है? सर इजी। चिराग, समायरा? Sir, easy. सर इजी है, बस लर्न करना है। हाँ, शिवांग? सर इजी। तनीषा? सर इजी है। ओके, एंड व्हाट अबाउट युवना? सर इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं इसकी केस स्टडीज कराऊंगा नेक्स्ट वीक में। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, ये सारे रिएक्शन एक बार बस प्रैक्टिस करने हैं, लिखने हैं, ठीक है? और मैं रिकॉर्डिंग तो सेंड करूंगा ही, तो आप सब उन टोटल 5 रिकॉर्डिंग्स होंगी इसकी, मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दी है, तो आप उन रिकॉर्डिंग्स को देख भी ले सकते हो बार बार। सर जो आपने रिएक्शन लिखवाए थे 3 चैप्टर के, उनमें से कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है? मैं अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में सेंड Sir? कर देता हूँ। हाँ बच्चे? सर यहाँ अगर डॉट लिखते हैं तो सर H2O लिखने की क्या जरूरत है? मतलब सर हाइड्रेटेड ही तो है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसा लगेगा कि O का ना H के साथ बॉन्ड है या फिर सल्फर का है, किसी के साथ पता नहीं चलेगा। डॉट लिखने का मतलब है प्लस, वो जुड़े हुए हैं आपस में। डॉट लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जुड़े हुए हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ आरुष बोलो। सर जैसे अभी हमने देखा कि सर सोडियम कार्बोनेट जो होता है, अगर उसमें वाटर आ जाए वो तब भी वाइट दिखता है और पहले भी, तो सर वो मतलब वाइट एब्जॉर्ब भी कर रहा है हाँ, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड सर रिफ्लेक्ट भी कर रहा है सारे? नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वो मैं फिजिक्स में बता दूं। ओके